दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, इसके अलावा इसकी परीक्षा को लेकर हुए बवाल के बारे में। इसके साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब कि यूपी टीईटी के विज्ञापन को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए इसके आवेदन और परीक्षा की तारीख के बारे में। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यूपी टीईटी से पहले या यूपी टीईटी के बाद, एक एक करके सारी जानकारी कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी जानकारी आप सभी को हमारे परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल पर भी दी जाती है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। सीटों की संख्या 4163 देखने के लिए मिली है। सीट बढ़वाने के लिए लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षा निदेशालय चक्कर काटे गए। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने अभ्यर्थी गए। लखनऊ के अंदर धरना प्रदर्शन भी दे लिया। मुख्यमंत्री तक कहीं न कहीं संबोधित ज्ञापन भेज दिए। लेकिन टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सीटों का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। उसके साथ ही अगर बात की जाए, एक और नया विवाद आपको देखने के लिए मिलता है। आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन पिछले साल भी करवाया गया था और उस समय पे ये जो परीक्षा आपको देखने के लिए मिली थी वो जनपद स्तर पर थी। हालांकि विज्ञापन के अंदर इसको लेकर जानकारी मंडल की दी गई थी। मंडल और जनपद में परीक्षाएं जब देखने के लिए मिलती हैं तो टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर कट ऑफ को लेकर भिन्नताएं देखने के लिए मिलती हैं। आमतौर पर अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर, यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 के अंदर विज्ञापन में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी वो सभी जनपद मुख्यालय पे देखने के लिए मिलेगी और उन्हीं पे आप सभी का जो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण है वो किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप सभी यहाँ परीक्षा देने जाएंगे तो आपके ही शहर के अंदर आपको परीक्षा देखने के लिए मिलेगी और वहीं पे आपके परीक्षा केंद्र बना दिए जाएंगे। मान लीजिए कि आपके 1-1.5 किलोमीटर के अंदर ही जो भी विद्यालय आप सभी के पास होंगे उसी में आपको परीक्षा देखने के लिए मिल जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा तो बस ये होगा कि आपको ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि परीक्षा के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर आसपास के विद्यालयों के अंदर परीक्षाएं देखने के लिए मिलती हैं तो परीक्षा में धांधली होने की संभावना, इसके अलावा मिलीभगत देखने के लिए मिलती है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में भी ऐसा ही हुआ था। अगर आपको याद होगा तो वहाँ प्रधानाध्यापक की लड़की के माध्यम से ही परीक्षा में धांधली कर दी गई थी, जिसको लेकर बाद में अभ्यर्थियों की ओर से बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे। फिर एडेड जूनियर को लेकर कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बार फिर से अगर बात की जाए, टीजीटी पीजीटी भर्ती भी आप सभी की जनपद मुख्यालय पर होगी और अगर आप सभी के आसपास परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे तो परीक्षा के अंदर धांधली भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर फिर से जो कट ऑफ में आपको उछाल देखने के लिए मिलेगा। अब छात्रों के माध्यम से यहाँ पे चयन बोर्ड के सामने मांग रखनी शुरू कर दी गई है कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो 2 तरीके से करवाई जाती है। या तो इसको अंतर जनपदीय बना दिया जाए, मतलब ये है कि जो भी अभ्यर्थी एक जिले के हैं उनको दूसरे जिले में परीक्षा देने जाना पड़े, पहला। दूसरा रास्ता उनके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि परीक्षा को या तो मंडल स्तर पर करवाया जाए, ना कि जनपद स्तर पर, जिससे कि परीक्षा में होने वाली धांधली से बचा जा सके। क्योंकि आमतौर पर किसी न किसी विद्यालय के अंदर किसी न किसी का जुगाड़ चलता है और अगर आसपास के अभ्यर्थी होंगे तो यहाँ से विवाद बढ़ने की संभावना है। अब इसका फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, ये तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस समय सबसे बड़ा विवाद यही है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर जनपद और मुख्यालय को लेकर एक बार फिर से विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। छात्रों का मानना है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सीटों की संख्या पहले ही कम है और ये जनपद स्तर पर देखने के लिए मिलेगी तो फिर से यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और परीक्षा में धांधली बढ़ेगी। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2022 को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि अभ्यर्थी लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। पिछले समय जब चुनाव हुए थे उस समय छात्रों के माध्यम से शिक्षक भर्ती को लेकर मांग की जा रही थी। सरकार ने 17,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान भी किया था, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद में अभी तक ना तो 17,000 आई और ना ही किसी अन्य शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी मिली। हाल ही में सरकार की ओर से रिक्त पदों को जानकारी जुटाई जाने की तैयारियां की जा रही थी, लेकिन जून का महीना धीरे धीरे निकलता जा रहा है। अब एक बार फिर से यूपी टीईटी का समय आप सभी के सामने नज़दीक आ रहा है। आमतौर पर यूपी टीईटी की परीक्षा साल में एक बार आयोजित होती है और जो महीना आपको देखने के लिए मिलता है वो अक्टूबर और नवंबर में होता है। अक्टूबर में परीक्षा के बाद में नवंबर में आपका परिणाम घोषित हो जाता है। अब यहाँ से सवाल ये है कि यूपी टीईटी 2022 का विज्ञापन कब जारी होगा? क्या यूपी टीईटी के बाद 51,000 शिक्षक भर्ती होगी या पहले देखने के लिए मिलेगी? दोनों ही सवाल को लेकर मैं आपको बता दूं,
उत्तर प्रदेश में आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगर जारी होता है तो वो जुलाई के अंत तक आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है। अगर जुलाई के बाद भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो यहाँ से कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले छात्रों को एक बार फिर से झटका लगेगा। वजह आप जानते हैं कि सरकार बार बार यूपीटीईटी कराती है और यूपीटीईटी कराने से बेनिफिट क्या होता है वो तो आप जानते हैं, छात्रों को कुछ बेनिफिट नहीं है। लेकिन ऐसे कहीं ना कहीं सरकार के पास में 20 से 25 लाख आवेदन आ जाते हैं और फिर उसके बाद में उससे राजस्व मिल जाता है ना। तो सबसे बड़ा बेनिफिट कहीं ना कहीं यूपीटीईटी का यही है। इसके अलावा अगर बात की जाए यूपीटीईटी 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप सभी ने देखा होगा कि मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि यूपीटीईटी 2022 का नोटिफिकेशन अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। तो क्या सच में अगले सप्ताह नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा? असल में आपको पता होना चाहिए कि यूपीटीईटी को लेकर एक मामला न्यायालय में भी लगा हुआ है, जहां पे पिछले यूपीटीईटी के सर्टिफिकेट के ऊपर रोक लगा दी गई है। अभी उस मामले को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ, तो इस बात में कहने में कोई दो राय नहीं है कि जुलाई के अंत तक उसको लेकर फैसला जब तक नहीं हो जाता तब तक शायद यूपीटीईटी परीक्षा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पुरानी परीक्षा के ऊपर अभी स्टे लगा हुआ है। अगर ऐसे में नई परीक्षा आती है तो उसके अंदर फिर दोबारा से बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और फिर एक बार फिर से विवाद आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में यूपीटीईटी को लेकर अभी जो हाईकोर्ट के माध्यम से रोक लगी हुई है, अभी उसका इंतजार करना पड़ेगा। अगर हाईकोर्ट के माध्यम से इस मुद्दे को हरी झंडी दे दी जाती है तो उसके बाद में यूपीटीईटी 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ऐसी जानकारी दी जा रही है कि यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी इसमें आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीटीईटी आयोजित होने के दो सबसे बड़े प्रोसेस होते हैं। पहले पीएनबी के माध्यम से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाता है, शासन की तरफ से इसका जो पूरा शासन आदेश है वो जारी किया जाता है और फिर उसके बाद में पीएनबी की तरफ से इसका विज्ञापन जारी होता है। इसमें कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगता है। मान लीजिए अगर पीएनबी आज प्रस्ताव बनाकर भेज देती है तो शासन की मंजूरी, उसके बाद शासन आदेश और उसके बाद में पीएनबी की तरफ से विज्ञापन आने में 20 दिन का आपको इंतजार करना पड़ेगा। और अभी तक पीएनबी के माध्यम से यूपीटीईटी को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। जल्दी पीएनबी से मुलाकात करते हुए इसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो अगर बात की जाए यूपीटीईटी को लेकर, जुलाई के अंत तक यूपीटीईटी को लेकर यहाँ से हरी झंडी मिल सकती है। अगर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला हो जाता है 15 जुलाई तक, तो उसके बाद में यूपीटीईटी को लेकर पीएनबी के माध्यम से अपनी तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। सवाल ये देखने के लिए मिलता है कि 51,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं छात्र एक दूसरे में बढ़ चुके हैं। बीएड और बीटीसी के मामले के चलते बीएड और बीटीसी जो अभ्यर्थी हैं वो पूरे तरीके से अलग अलग हो गए। इसका नुकसान कहीं ना कहीं उनको शिक्षक भर्ती में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभ्यर्थी ना तो सड़क पर उतरकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं और ना ही अब ट्विटर के माध्यम से इतना कोई एक्टिव दिखाई दे रहा है, ना ही मंत्री विधायकों के माध्यम से सरकार के ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है। और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ सकता है यूपीटीईटी 2022 के रूप में। इस बात को आप सभी समझ गए कि चलें कि अगर जुलाई के अंत तक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो फिर आपको 2022 यूपीटीईटी का इंतजार करना पड़ेगा। यूपीटीईटी का अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो इसकी जो परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी वो अक्टूबर में देखने के लिए मिल सकती है या फिर नवंबर की स्टार्टिंग में, और आपका जो परिणाम होगा वो दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट के अंदर होने वाली सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उसी के बाद में बीएड अभ्यर्थी यूपीटीईटी में आवेदन कर सकेंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जो यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, अभी शिक्षक भर्ती के लिए यूपीटीईटी क्वालिफाई नहीं हुए, वो यूपीटीईटी की तैयारी कर सकते हैं। दूसरी तरफ ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ पे एक बार फिर से इस बात को समझने की आवश्यकता है कि सरकार के सामने शिक्षक भर्ती के लिए आना पड़ेगा। हर बार की तरह बार बार यूपीटीईटी होते रहेंगे, लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए इंतजार बढ़ जाएगा। एक बार फिर से आप सभी के सामने शिक्षक भर्ती को लेकर समय निकल रहा है और यूपीटीईटी कार्यक्रम नजदीक आ रहा है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।